वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फैंगयुन 4B लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। अब ये चीन ने लॉन्च किया है, तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन। ये मौसम उपग्रह फैंगयुन 4B चीन ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-2021 में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकंड पर उड़ीसा रहा है। थर्ड पर हिमाचल प्रदेश। अब मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट है 230। राज्यसभा सीट है 11। लोकसभा सीट है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नए चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त। तो ये एक तो अनूप चंद्र पांडे को बनाया है, इससे पहले एक राजीव कुमार को बना दिया गया था। तो ये एक राजीव कुमार है, दूसरे अनूप चंद्र पांडे, जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के पास डूबा एक्सप्रेस पर्ल जहाज किस देश का है? तो ये है सिंगापुर का। अभी ये जहाज सिंगापुर का है, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस
बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक का सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया है। अब ये आरबीएल बैंक का नियुक्त किया है, तो आरबीएल की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब ये आरबीआई ने नियुक्त किया है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% रहेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस एक्वासेकर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो एस इनवासेकर पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन बी, अब कर्नाटक सरकार ने की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा सीट है 225, राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28 और विधान परिषद सीट है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी आईएनएस चक्र को किस देश को वापस कर रहा है? तो हमारा देश एकमात्र परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी आईएनएस चक्र को वापस कर रहा है, तो ये रूस को वापस कर रहा है। अब ये वापस क्यों कर रहा है? क्योंकि ये 2012 में आईएनएस चक्र 2012 में रूस से लीज पर ली गई थी, किराए पर ली गई थी। अब ये रूस से ली गई थी। रूस और भारत के बीच इंद्र एक्सरसाइज हुई थी। रूस में ही यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एल्बरस। रूस में बैकल झील है।
उरल के पहाड़ हैं एवं जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लवर बॉय ऑफ भावलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये द लवर बॉय ऑफ भावलपुर पुस्तक लिखी है राहुल पंडिता ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तियानमन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विजय गोखले ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में राजेश पैंथरकर ने पदभार ग्रहण किया है, ऑप्शन बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।